एक गांव में नाथुराम नाम का एक दुकानदार रहता था जिसकी मंचूरियन की दुकान थी। उनकी दुकान में रामू नाम का एक आदमी सालों से मंचूरियन बनाता था। रामू द्वारा बनाया गया मंचूरियन इतना स्वादिष्ट कि लोग इसे खाने के लिए हर दिन इंतजार करते थे। वे एक कतार में खड़े होते थे और कभी कभी तो यह हुआ यूं कि दुकान में मंचूरियन खत्म हो गया। लेकिन लोगों की लालसा और भूख मर चुका है। स्थिति ऐसी थी कि गांव की महिलाएं अपने पतियों से कहती थी, सुनो, आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगा जो तुम्हारा दिल खुश कर देगा। तो उसका पति कहता, अगर तुम सच में मुझे खुश देखना चाहते हो तो खाना मत बनाओ, मैं तुम्हारा खाना खा चुकी हूँ। लेकिन क्या आपका मतलब ये है कि आपके द्वारा तैयार भोजन खाने की अपेक्षा जहर खाना बेहतर है? क्योंकि दोनों ही मामलों में मुझे मरना ही है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? तो अब तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं बेस्वाद खाना पकाती हूँ। आप वर्षों से इस भोजन पर जीवित रहे हैं जिसे वो तैयार करता था। मैं तुम्हारे खाने पर जिंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं रामू के मंचूरियन पर जिंदा हूँ। आप केवल वही खाना खाते हैं जो आपने तैयार किया है। मैं रामू से कुछ मंचूरियन खाने जा रहा हूँ और बस इसी तरह सभी लोग नाथुराम की दुकान पर इकट्ठा होते, क्या छोटे क्या बड़े बच्चे भी, जब रामू मंचूरियन तैयार करते थे। और वो सबसे कहता था, अरे भाई कृपया धक्का मत दो, सबको मिल जाएगा। आपका रामू कभी किसी को भी मंचूरियन के बिना नहीं जाने देगा। नाथुराम इतनी बड़ी भीड़ देखकर बहुत खुश होते थे। अपने कैश काउंटर पर बैठकर पैसे गिनते हुए उसने कल्पना की, इस रामू से पहले भी मैंने मंचूरियन बनाने के लिए कई लोगों को काम पर रखा है, लेकिन आज तक मैंने कभी इतना नहीं कमाया। मुझे नहीं पता कि रामू किस प्रकार का गुप्त नुस्खा है। इसका उपयोग करते हुए कोई भी अन्य व्यक्ति उसके जैसा मंचूरियन बनाने में सक्षम नहीं है। नाथुराम रिमेम्बर्ड दैट। एक बार बात करते समय रामू ने उससे कहा था, सेठ जी, जब मैं बच्चा था मेरी दादी ने मुझे मंचूरियन तैयार करना सिखाया था। एक जादुई नुस्खा था जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। फिर दादी ने मुझे मेरे 12वें जन्मदिन पर वो अद्भुत नुस्खा उपहार में दिया। वो अद्भुत नुस्खा आज भी मेरे घर की तिजोरी में रखा हुआ है। वो एक जादुई नुस्खा था। अचानक ताताराम को ये बात याद आ गई। जैसे ही उसे याद आया, उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसने सोचा कि अगर मैं किसी तरह रामू की तिजोरी से वो जादुई नुस्खा चुरा लूं, फिर मैं खुद से मंचूरियन तैयार कर सकता हूँ और उसे नौकरी से निकालकर अधिक पैसा कमाना। अगर ऐसा करूँ तो मुझे रामू को कोई वेतन नहीं देना पड़ेगा, बहुत बचत होगी और जल्द ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बस इसका विश्लेषण करते हुए नाथुराम ने रामू की जादुई नुस्खा चुराने के बारे में सोचा। रात को नाथुराम रामू के घर पहुंचा। नाथुराम ने देखा कि घर के अंदर अंधेरा था। उसने कहा, हम लाइटें बंद हैं, इसका मतलब है कि रामू सो गया है। अब आगे कोई खतरा नहीं है, नहीं टकराना है। घर के चारों ओर निरीक्षण करना शुरू किया। तभी उसे एक आधी खुली खिड़की दिखी। वो हंसा और बोला, रात को भी घर की खिड़की खुली रहती है। ये रामू जैसे मूर्ख लोग हैं जिनके कीमती सामान चोर आसानी से चुरा लेते हैं। बिना कोई व्यवधान डाले नाथुराम ने खिड़की खोली और दबे पांव घर के अंदर चला गया। उसने अपनी छोटी सी टॉर्च जलाई और रामू को देखा। रामू ऊँघ रहा था। वो सावधानी से उसके पास गया और अपना हाथ तकिए पर रख दिया। जैसे ही उसने चाबी लेने के लिए हाथ उठाया, रामू करवट बदल गया। नाथुराम डर गया। नाथुराम ने सावधानी पूर्वक इसे एक और प्रयास किया, तकिया हटाना और उसके नीचे से सुरक्षित की को निकालना। मैं अभी यह तिजोरी खोलने जा रहा हूँ, जादुई नुस्खा ले लो और यहाँ से निकल जाओ। नाथुराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सुरक्षा कवच खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। दरअसल जादुई नुस्खा तिजोरी में नहीं रखा गया था। इसके बजाय एक जूता और एक कागज का टुकड़ा जिसमें लिखा था, तुम्हारे जैसे लोगों को तो सिर्फ जूते ही दिए जाने चाहिए। जब नाथुराम ने जो देखा उससे वो अचंभित था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तो सेजी, क्या तुम्हें चमत्कारी नुस्खा मिल गया? नाथुराम ने पीछे मुड़कर देखा तो रामू उसके सामने खड़ा था। रामू को देखते ही नाथुराम के होश उड़ गए। रामू बोला जी, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि आपको बताऊं कि मेरी दादी का गुप्त नुस्खा कहाँ रखा है। मैं तो बस लोगों को ये कहकर बेवकूफ बनाता हूँ कि इसे सुरक्षित रखा गया है ताकि कोई चोर इसे चुरा न सके। क्या आप मानते हैं कि यह गलत है? नाथुराम को रामू के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपने किए पर खेद व्यक्त करते हुए कहा, अरे रामू, गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। सर, अब आप जाइए, मैं आपसे कल बात करूंगा। अगले दिन जब नाथुराम ने अपना दरवाजा खोला तो उसने देखा कि रामू अपनी गाड़ी के सामने खड़ा होकर अपना काम चला रहा था।
वो रामू के पास गया और उसके पहरेदारों को देखते हुए बोला, अरे रामू, यहाँ क्या हो रहा है? यह मेरी नई मंचूरियन की दुकान है। जी ने कहा, अब से मैं आपकी दुकान पर काम नहीं करने जा रहा हूँ। ये सुनकर नाथूराम डर गया। नहीं नहीं रामू, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपने जो भी किया वो गलती नहीं बल्कि विश्वासघात था। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहता जो अपने लोगों के प्रति बुरी नीयत रखता हो। मैं वापस नहीं आऊंगा। नाथूराम लाचार था। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसके सारे रामू की दुकान के सामने नियमित ग्राहक जमा हो गए, जहां रामू उन्हें मंचूरियन परोस रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था। जब नाथूराम ने ये देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। इसलिए मित्रों, तुमने देखा कि लालच से कोई नहीं बचता, इसलिए हमें जो भी मिले उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अत्यधिक लालच हमेशा बड़े दुख का कारण बनता है।